कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी, जय भगवान भोलेनाथ जी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस पवित्र और रहस्यमयी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो घटना मैं लेकर आया हूं वह साधारण नहीं है। यह न तो डराने के लिए है और न ही भ्रम फैलाने के लिए है, बल्कि यह एक चेतावनी है, एक घटना है, एक जागृति है। क्योंकि मेरा आज का मुख्य शीर्षक है मौत का तारीख निकल चुका है 3 दिनों में। और दोस्तों, यहां मौत का मतलब सिर्फ शरीर की मृत्यु नहीं है, बल्कि वह सब कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। आपकी नकारात्मक सोच, आपका डर, आपका कर्ज, आपका दर्द, आपकी बीमारी, आपका अकेलापन और वह रिश्ते जो आपकी आत्मा को रोज मार रहे हैं। माता रानी और भगवान भोलेनाथ दोनों साक्षी हैं कि जब भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तब ब्रह्मांड पहले से संकेत देने लगता है। और पिछले कुछ दिनों से अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह बुलावा है, यह इशारा है, यह समय की दस्तक है। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि बिना कारण मन भारी रहता है, बार बार डर लगता है, रात में नींद टूट जाती है, किसी पुराने व्यक्ति की याद अचानक आने लगती है, या बार बार एक ही शब्द, एक ही आवाज कानों में गूंजती है? तो समझ लीजिए, यह 3 दिन का संकेत है। भगवान भोलेनाथ कालों के काल हैं और माता रानी शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। जब इन दोनों की कृपा और चेतावनी एक साथ आती है तो या तो जीवन में बड़ा संकट टल जाता है, या फिर जो नहीं संभलता उसके जीवन से कुछ बहुत भारी चीज समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, जो थक चुके हैं, जो सोचते हैं कि अब और सहन नहीं होगा। लेकिन माता रानी कहती हैं अंत से पहले चेतावनी मिलती है, और भोलेनाथ कहते हैं विनाश से पहले अवसर मिलता है। यह 3 दिन का समय बहुत निर्णायक है। इन 3 दिनों में आपकी सोच, आपकी वाणी और आपका कर्म तय करेगा कि आपके जीवन में क्या मरेगा और क्या बचेगा। अगर आपने अहंकार छोड़ा तो अहंकार मरेगा, अगर आपने क्रोध छोड़ा तो क्रोध मरेगा, अगर आपने गलत रास्ता छोड़ा तो विनाश मरेगा। लेकिन अगर आपने इन संकेतों को नजरअंदाज किया तो समझ लीजिए, जीवन में कोई न कोई ऐसी चीज टूटेगी जिसका दर्द बहुत गहरा होगा। दोस्तों, इसलिए यह वीडियो अंत तक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आगे बताया जाएगा वह आपको बचा भी सकता है और जगा भी सकता है। और हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और कमेंट में जय भगवान भोलेनाथ जी अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी श्रद्धा आपकी किस्मत का बड़ा ताला खोल सकती है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह चेतावनी भी है, कृपा भी है और अवसर भी है। जय माता रानी, जय भगवान भोलेनाथ जी। मौत की तारीख निकल चुकी है और अब तुम्हें चेतावनी सुननी ही पड़ेगी। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह इशारा है जिसे अन्न देखा किया तो पछतावा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। समय का पहिया घूम चुका है, हवा का रुख बदल चुका है और ऊपर वाले का न्याय अब टलने वाला नहीं है। जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे थे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जो तुम्हारी मुस्कान से जलते थे, उन सबकी सांसें अब गिनती में चल रही हैं। यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा, यह संकेत चारों दिशाओं से चीख चीख कर यही बता रहे हैं कि दुश्मन बहुत कम समय का मेहमान है। उसकी चालें, उसका षड्यंत्र, उसका झूठ, सब उल्टा उसी के सिर पर फटने वाला है। उसने जितना जहर तुम्हारे लिए पाला था, अब वही जहर उसके भाग्य में लिखा जा चुका है। यही वजह है कि आज मैं तुम्हें यह अंतिम चेतावनी सुना रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाला जब न्याय करता है तो देर भले करे, लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। और भाई बहन, यहां 1 सेकंड रुककर मैं दिल से बोलना चाहूंगा, अगर तुम सच में चाहते हो कि यह चेतावनी और यह संदेश ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचे जिनकी जिंदगी में भी ऐसा ही अंधेरा चल रहा है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली हर चेतावनी तुम तक सबसे पहले पहुंचे। अब सुनो, जिस व्यक्ति ने तुम्हें रुलाया, जिसका हाथ तुम्हारी किस्मत की डोरी को काटने के पीछे था, जो तुम्हारे भरोसे को तोड़कर चला गया, उसके ऊपर अब ऊपर वाले की सख्त नजर है। उसकी किस्मत की दीवारों पर दरारें पड़ चुकी हैं, उसके घर की शांति टूटने वाली है, उसकी झूठी प्रतिष्ठा गिरने वाली है, और उसकी हड़कंप भी ऐसी होगी कि वह खुद समझ नहीं पाएगा कि यह सब उसके साथ हो क्या रहा है।
यह कोई बदला नहीं है, यह न्याय है, और न्याय जब चलता है तो इंसान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन याद रखना, यह समय तुम्हारा भी इम्तिहान ले रहा है। तुम अगर दिल में डर रखकर बैठे रहे, तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो गई, तो दुश्मन आखिरी पल में फिर कोई वार कर सकता है। उसे पता चल चुका है कि उसकी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिए वह आखिरी कोशिश करेगा तुम्हें परेशान करने की, तुम्हें गिराने की, तुम्हें थका कर रोने की। लेकिन तुम टूटना मत, क्योंकि जिस क्षण तुम टूटते हो उसी क्षण उसकी हिम्मत बढ़ती है। ऊपर वाले ने तुम्हारे हिस्से का न्याय तय कर दिया है। बस इंतजार है उस पल का जब तुम्हारी आंखों के सामने सारे राज खुलेंगे, सारी चालें बिखरेंगी, और वह लोग जो तुम्हारी तबाही की कसम खाकर बैठे थे, वे खुद बर्बादी की आग में फंसेंगे। कई बार तो ऐसा होगा कि तुम बिना कुछ किए सिर्फ देख रहे होंगे और दुश्मन खुद बर्बादी की आग में फंसेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितनी देर यह समय अपने फैसले सुनाएगा, उतनी देर तुम्हें शांत और संयमित रहना है। जो भी व्यक्ति गुस्से में, जलन में या हिसाब बराबर करने की जल्दी में कदम बढ़ाता है, उसका नुकसान उसका खुद का होता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि ऊपर वाले के न्याय पर भरोसा रखो। जब तुम्हारी तकदीर तुम्हारा पक्ष लेती है, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। और सुनो, यह वह फेज है जहां तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे हाथ में आने वाला है। जो दुख तुमने सहा, जो आंसू बहाए, जो रातें जाग कर गुजारी, उनका हिसाब ऊपर वाला लेने वाला है। किसी भी बुराई को खुली छूट देकर कभी भी नहीं छोड़ा जाता। वह चाहे जितना भी छिपने की कोशिश करे, उसकी पकड़ एक दिन तय होती है। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वही लोग तुम्हारी ताकत से कांपेंगे। इस दौरान एक चीज और जरूर ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा आत्मविश्वास, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। और अगर तुम अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो तुम्हारी लाइफ में आने वाली अगली चेतावनी तुमसे छूट सकती है। इसीलिए अभी कर दो, ताकि यह दिव्य संदेश हमेशा समय पर तुम्हें मिलता रहे। अब आगे की सबसे खतरनाक बात सुनो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने छुपकर वार किया, जिसने तुम्हारे विश्वास का गला घोंटा, वह चाहे जितना भी मजबूत दिखता हो, आने वाला समय उसे ऐसी जगह पर ला देगा जहां उसका अपना ही साया भी उसका साथ नहीं देगा। उसके घर परिवार में हलचल, उसकी जिंदगी में उलझने, उसकी योजनाओं में विफलता, सब शुरू होने वाली है। यह बदलता समय है, यह न्याय का पहिया है, और एक बार यह घूम जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। तुम्हें सिर्फ यही करना है। अपने मन को शांत रखो, खुद को मजबूत रखो, और किसी पर शक संदेह में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। ऊपर वाला सब देख रहा है। जिसके लिए लिखा जा चुका है, उसे उसके कर्मों का फल खुद उसके सामने मिलेगा। तुम बस देखना, बहुत जल्द वह पल आएगा जब तुम खुद कहोगे, अब सब कुछ साफ हो चुका है। अगर तुम यहां तक इस चेतावनी को सुन चुके हो, तो इसका मतलब है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। यह यूं ही तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा। एक अदृश्य शक्ति चाहती है कि तुम जाग जाओ, संभल जाओ और अपने दुश्मनों की चालों से बच जाओ। और अब इससे पहले कि मैं आगे की गहराई में जाऊं, तुमसे दिल से एक अपील है। अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो बातें आने वाली हैं वे तुम्हें हिला देंगी, और इन्हें मिस करना किसी भी हाल में ठीक नहीं होगा। असल खेल तो अब शुरू हो रहा है। जब ऊपर वाले की लाठी उठती है, तो सबसे पहले कंपी उसी की रीढ़ में दौड़ती है जिसने तुम्हें तकलीफ दी थी। तुमने महसूस भी किया होगा, पिछले कुछ समय से उसके घर में, उसके दिमाग में, उसके रिश्तों में, उसके फैसलों में गड़बड़ियां शुरू हो चुकी हैं। वह खुद समझ नहीं पा रहा कि किस वजह से सब कुछ बिगड़ रहा है। लेकिन तुम समझ लो, यह वही घड़े हुए कर्म है जो अब उसके पीछे पड़ चुके हैं। बस बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। पानी सच में सर से ऊपर जा चुका है। आज जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वह सच्चाई है जिसे सुनकर कई लोग थर थर कांप उठेंगे। कई लोग अपनी ही गलतियों के बोझ तले दब जाएंगे, और कई लोगों को ऐसा लगेगा मानो किसी ने उनकी जिंदगी का छिपा हुआ अध्याय उनके सामने खोल कर रख दिया हो। देखो, जब अन्याय हद पार करता है, जब आसपास के लोग बिन वजह तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब अपनी ही मेहनत तुम्हारे हाथ से फिसलती हुई महसूस होती है, जब तुम्हें बार बार ऐसा लगता है कि तुम जितना देते हो उसका 10वां हिस्सा भी तुम्हें वापस नहीं मिलता,
तब समझ लेना कि अब सहनशीलता की परीक्षा खत्म होती है और ईश्वरीय न्याय की शुरुआत होती है। आज का समय तुम्हें एक बहुत गहरी, बहुत खतरनाक और बहुत निर्णायक दहलीज पर खड़ा कर चुका है। कई चीजें तुम्हारे आसपास बदल रही हैं, कई संबंधों की असलियत खुल रही है, कई चेहरे अपने मुखौटे उतार रहे हैं, कई लोग तुम्हारे खिलाफ चाले चल रहे हैं और तुम महसूस करते हो कि अब बस बहुत हुआ। अब चुप रहना तुम्हारे लिए संभव नहीं। तुमने दिल में जो दर्द छिपा रखा था, जो अपमान सहा था, जिस अन्याय को तुमने सीने पर पत्थर रखकर स्वीकार कर लिया था, अब वही दर्द, वही अपमान, वही घुटन तुम्हारी शक्ति बनकर उठने वाली है। लेकिन रुको, इससे पहले एक बात समझ लो। जब ईश्वरीय ऊर्जा किसी व्यक्ति को चेतावनी देती है तो वह चेतावनी यूं ही नहीं आती, वह संकेतों में आती है और तुम्हारे चारों ओर ऐसे संकेत पहले ही शुरू हो चुके हैं। तुमने महसूस किया होगा कि अचानक मन बेचैन है, बिना कारण दिल घबरा रहा है, नींद टूट टूट कर आ रही है, चीजें हाथ से निकलती हुई लग रही हैं, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है और कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अब तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। तुमने बहुत सहा, बहुत चुप रहे, बहुत लोगों पर भरोसा किया, पर अब जो होने जा रहा है वह सब कुछ बदल देगा। कुछ लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब समझेंगे कि तुमने चुप्पी को कमजोरी समझने की गलती कर दी थी। और ध्यान रखना, जब इंसान चुप रहकर सहता रहता है, तब ऊपर वाला उसकी हर आह गिनता है। वह हर धड़कन का हिसाब रखता है और समय आने पर वह ऐसा प्रहार करता है कि जो सामने खड़ा होता है वह संभल ही नहीं पाता। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक लोग हैं, वे सोचते हैं कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, हार मान लोगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति अब जागने वाली है। वह शक्ति जो सालों से दबाई जा रही थी, वह शक्ति जो तुम्हें बार बार कहती थी कि उठो, बोलो, मुकाबला करो, अब वह शक्ति खुद तुम्हारे जीवन को मोड़ने वाली है। लेकिन इस बदलाव से पहले हलचल होना जरूरी है, और वह हलचल तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि सब अचानक उलझ रहा है, लेकिन सच यह है कि यह उलझन नहीं, तैयारी है। भगवान को समझना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब इंसान भगवान को सही अर्थ में समझ लेता है तो उसे दुनिया की चालें अपने आप दिखने लगती हैं। भगवान कभी यह नहीं कहते कि इंसान पर भरोसा मत करो, लेकिन भगवान यह जरूर सिखाते हैं कि आंख बंद करके भरोसा करना आत्मघात है। आज का समय ऐसा है जहां चेहरे पर मुस्कान और दिल में जहर लिए लोग घूम रहे हैं। मीठी बातों के पीछे छुपे इरादे पहचानना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आजकल के आदमी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह आपके सामने कुछ और होता है और आपकी पीठ पीछे कुछ और। दोस्तों, यह बात कड़वी है, लेकिन सच है। आजकल लोग जरूरत तक ही अपने होते हैं। जब तक आप काम के हो, तब तक आप भगवान जैसे हो जाते हो, और जैसे ही आप कमजोर पड़ते हो, वही लोग सबसे पहले दूरी बना लेते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मनुष्य पर सीमित भरोसा करो, लेकिन भगवान पर असीम भरोसा रखो, क्योंकि इंसान स्वार्थ से चलता है और भगवान धर्म से चलते हैं। भोलेनाथ की सबसे बड़ी सीख यही है कि वे भस्म से सजे हुए हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल कर्म और सत्य बचता है। भोलेनाथ कभी छल नहीं करते, वे सीधे हैं, सरल हैं, और जो उनके शरण में आता है उसे कभी धोखा नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है, भोलेनाथ भोले हैं लेकिन न्याय में अडिग हैं। आज अगर आपके जीवन में लोग आपको धोखा दे रहे हैं तो यह कोई दुर्भाग्य नहीं है, यह भगवान की दी हुई आंख है, ताकि आप सही और गलत में फर्क सीख सको। क्योंकि जो इंसान बार बार धोखा खाकर भी नहीं सीखता, वह भविष्य में और बड़े संकट में फंसता है। विष्णुदेव की बात करें तो वे पालन करता हैं। वे सिखाते हैं कि धैर्य रखो, समय आने पर हर अधर्म का अंत होगा। लेकिन विष्णुदेव यह भी सिखाते हैं कि जरूरत से ज्यादा सहन करना भी अधर्म को बढ़ावा देता है। इसलिए उन्होंने समय समय पर अवतार लिया, क्योंकि जब इंसान इंसान पर भरोसा करके टूट जाता है, तब भगवान स्वयं रास्ता दिखाते हैं। आज के आदमी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह बातों में बहुत बड़ा और कर्मों में बहुत छोटा होता है। आपके सामने आपके साथ बैठकर हंसेगा,
आपकी तारीफ करेगा, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वही आदमी आपकी कमजोरी को हथियार बना लेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, अपनी योजना हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला शुभचिंतक नहीं होता। आपके पीछे शत्रु होने का अर्थ यह नहीं कि कोई तलवार लेकर खड़ा है। शत्रु कई बार वही होता है जो आपको हर दिन सलाह देता है, जो आपके निर्णयों में दखल देता है, जो आपको भगवान से दूर करके खुद पर निर्भर बनाना चाहता है। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी आस्था तोड़ते हैं, आपका आत्मविश्वास कमजोर करते हैं और फिर आपको अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं, मौन रखो, क्योंकि मौन सबसे बड़ा कवच है। और विष्णुदेव कहते हैं, विवेक रखो, क्योंकि विवेक से ही सही निर्णय जन्म लेता है। भगवान के प्रति अच्छी बात यही है कि भगवान कभी आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र नहीं करते। वे सामने से परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में गिराने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए लेते हैं। अगर आज आपके जीवन में शत्रु सक्रिय हैं, तो समझ लीजिए भगवान आपको योद्धा बना रहे हैं, क्योंकि बिना युद्ध के अर्जुन नहीं बनता और बिना विष पिए शिव नहीं बनते। भोलेनाथ ने हलाहल विष पिया ताकि संसार बचे, और यही सीख है कि कई बार आपको भी चुपचाप बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जिम्मेदार हैं। विष्णुदेव ने भी समुद्र मंथन में धैर्य रखा, क्योंकि वे जानते थे कि अंत में अमृत सत्य को ही मिलेगा। इसीलिए जब लोग आप पर हंसें, जब लोग आपको नीचा दिखाएं, तब याद रखना भगवान देख रहे हैं और सही समय पर न्याय होता ही है। आज के समय में सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग इंसान को भगवान समझ लेते हैं, किसी एक व्यक्ति पर पूरी जिंदगी टिका देते हैं, और जब वही व्यक्ति बदल जाता है तब इंसान टूट जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, आश्रय भगवान का रखो, इंसान का नहीं, क्योंकि इंसान बदल सकता है लेकिन भगवान नहीं बदलते। आपके पीछे जो शत्रु हैं वे आपके पतन से खुश होते हैं, लेकिन भगवान आपके उत्थान की योजना बनाते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सजग रहने की जरूरत है। आंख और मन दोनों खुले रखने की भरोसा करो, लेकिन सीमाओं के साथ प्रेम करो, लेकिन विवेक के साथ और भक्ति करो, पूरी श्रद्धा के साथ। क्योंकि जब भोलेनाथ साथ होते हैं तो काल भी कुछ नहीं कर सकता, और जब विष्णुदेव रक्षा करते हैं तो अधर्म की एक भी चाल सफल नहीं होती। अंत में यही समझना जरूरी है कि दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन भगवान आपको उठाने के लिए हर बार तैयार हैं। बस शर्त इतनी है कि भरोसा इंसान पर नहीं बल्कि भगवान पर टिके रहना चाहिए, क्योंकि इंसान अवसर देखकर बदलता है और भगवान समय देखकर न्याय करते हैं। जय भगवान भोलेनाथ, जय भगवान विष्णुदेव। इस कलयुग में सबसे बड़ी परीक्षा विश्वास की है, क्योंकि आज का इंसान चेहरे से अपना और नीयत से पराया होता है। मीठी बातें करके दिल जीत लेना आजकल बहुत आसान हो गया है, लेकिन कठिन है किसी के मन को पढ़ पाना। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा शुभ नहीं होता और हर मीठा बोलने वाला मित्र नहीं होता। आजकल के आदमी की पहचान यही है कि वह जरूरत पड़ने तक साथ चलता है, और जैसे ही काम निकलता है रास्ता बदल लेता है।